वेलकम स्टूडेंट्स। ओ लेवल सितंबर 21 में पाइथन की क्लास में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ रहे थे जिसमें कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करा रहा था। आज हम लोग उसी का सेकंड हाफ फिनिश करेंगे। आपको ध्यान हो, मैंने लास्ट टॉपिक में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने शुरू किए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले वाला जो आपके ट्रू फॉल्स होते हैं, साथ मतलब ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड ट्रू फॉल्स होते हैं, ये फिनिश करा दिया था। आज अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पर शिफ्ट करते हैं, जिसमें कि आप लोगों को स्क्रीन पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए। बेसिकली ये मैच द फॉलोइंग होता है, लेकिन मैच द फॉलोइंग बनाने के लिए मेरे को टेबल बनाना पड़ रहा था, तो मैंने इसको फिल इन द ब्लैंक्स में चेंज कर दिया। ऊपर आपको सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए, आप बड़े आराम से इसके अकॉर्डिंगली आंसर्स दे पाएंगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को पहले क्लियर हो जाएगा। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, कभी भी आप लोग मैच द फॉलोइंग करने की बैठे या करें या फिल इन द ब्लैंक्स करें, तो पहले ऊपर वाले ये सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, सीधा आंसर मत करने लगेगा। जैसे लिखा है मॉडुलस, अ लिस्ट ऑफ लाइन, बिल्ट इन फंक्शंस, ये डबल स्लैश है जो कि क्वोशंट्स के लिए होता है, एल्गोरिथम, फॉर लूप, फाइंड द शेप्स एंड स्कोप। क्लियर। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं, इसका पूरा डिटेल देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द फंक्शन विच आर कमिंग विथ पाइथन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आर कॉल्ड। पाइथन सॉफ्टवेयर के साथ स्वचालित रूप में आने वाले फंक्शंस को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, लास्ट प्रैक्टिकल में भी मैंने बताया था, पाइथन के साथ बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलते हैं जिसे आप इंपोर्ट करा सकते हैं। तो इन फंक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे? बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस जिसके अंतर्गत बस आप इंपोर्ट करा लीजिए और उस फंक्शन से रिगार्डिंग भले वो एवरेज निकालना हो, मैक्सिमम निकालना हो, सीधा सीधा आप फंक्शन यूज करिए, ऑटोमेटिकली आंसर्स आ जाएंगे। नंबर सेकेंड, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। ये निर्देश के सीक्वेंस कहलाता है। ये निर्देश के सीक्वेंस यानी कि कई सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस को क्या कहते हैं? सोचिए, एल्गोरिदम, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था अच्छा खासा, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिदम में आप लोग स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके आप लोग कोई भी प्रोग्राम जो है उसको स्टेपिंग करते हैं, उसको 1 2 3 करके इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं और इस तरीके से उसकी पूरी प्रोसेस समझ आती है। इसी को कहते हैं, ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। नेक्स्ट प्रोग्राम, द ऑपरेटर रिटर्न्स द क्वोशंट आफ्टर डिवाइजर। वो कौन सा ऑपरेटर है जो भागफल लौटाता है? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाऊं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां से आइडियली शेल खोल लिया और इसको खोलने के बाद मान लीजिए मेरे को लिखना है 6.225 डबल स्लैश 2। जैसे ही मैंने एंटर किया, आप देख रहे होंगे ये 3.0 आ रहा है आंसर। 3 पूरा पूरा नहीं दिखा रहा, 3 पॉइंट समथिंग नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर हाँ इसकी जगह मैं यहाँ डिवाइड करके दिखाता आपको, ये देखिए। तो डिवाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आंसर्स पूरे पॉइंट्स के साथ आ रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। जबकि हम फ्लोर वैल्यू अगर चेक करें, उसे फ्लोर वैल्यू कहेंगे, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि फ्लोर वैल्यूज में आप लोगों के पॉइंट्स हटके सिर्फ क्वेश्चन पार्ट आ रहा है। तो क्लियर हो गया इसी को? ये है आपका सही जवाब। नेक्स्ट है रीड लाइंस मेथड रिटर्न्स। रीड लाइंस मेथड क्या रिटर्न करता है? आप लोगों ने अभी, मैंने थोड़े दिन पहले ही आप लोगों को फाइल से जुड़ा हुआ टॉपिक्स पढ़ाए थे, फाइल हैंडलिंग वाला, जो आपको फाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो सारी चीजें इसमें आई थी। तो आपको पता होगा रीड लाइंस जो है वो आपकी लिस्ट ऑफ लाइंस दिखाता है। लिस्ट ऑफ लाइंस, कौन सी लाइंस आप लोगों ने जो फेल सेव कर रखी है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, शेप फंक्शन, ये भी आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। बताइए कि एरे में शेप फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एरे में शेप फंक्शन का उपयोग हम लोग करते हैं एरे के आकार को जानने के लिए। तो अगर आप लोग इसमें चेक करें तो यहां पे एक जगह लिखा होगा, अच्छा इसमें मिस हो गया है, तो ये है फाइंड द शेप, फाइंड द शेप ऑफ एरे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, द ऑपरेटर यूज टू कैलकुलेट रिमाइंडर आफ्टर द डिविजन। ये मैंने अभी अभी आप लोगों के साथ यूज किया था कि आप लोगों का कौन सा ऑपरेटर है जो कि क्वोशंट बताता है। इसी तरीके से अगर आप लोगों को रिमाइंडर वैल्यू पता करनी है, तो रिमाइंडर वैल्यू यानी कि जो भाजफल है ये पता करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मॉडुलस, ये वाला साइन, जिससे रिमाइंडर वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर आप लोग मान लीजिए कि 2 को 20 से 20 को 2 से डिवाइड करें तो 2 10 20, तो ये जो रिमाइंडर 0 बचा इसी को कहते हैं मॉडुलस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sentient control loops can be implemented using।
एक प्रहरी संचलित लूप का प्रयोग करके लागू किया जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल है। वो कौन सा लूप था बच्चों, जिससे कि आप लोग कंट्रोल लूप चला सकते हैं कि x की वैल्यू 1 से शुरू हो 10 तक चले। याद है आप लोगों को? फॉर लूप। फॉर लूप की मदद से हम लोग अपने प्रोग्राम को एक लूपिंग दे सकते हैं, जितनी बार चाहिए उतनी बार उसे रोटेट करा सकते हैं। नेक्स्ट, इट डिफाइंस द एक्सेसिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल की पहुंच और जीवन काल को परिभाषित करता है। बहुत ही सिंपल है और इसका सही जवाब है स्कोप। स्कोप जो है ये डिसाइड करता है। और बच्चों मैं आपको अभी से बता रहा हूं, आप लोगों को ये मान के चलिए कि 100% ये आपको थ्योरी में भी मिलेगा, लंबे यानी कि 60 नंबर वाले क्वेश्चन में स्कोप डिफाइन करना। बढ़िया टॉपिक है। तो स्कोप जो है वो वेरिएबल का बताता है कि ये ग्लोबल होगा या फिर आप लोगों की एक करली ब्रेसेस के अंदर जो आपने डिफाइन कर दिया लोकल होगा, कैसा होगा, ये स्कोप से हमें क्लियर हो जाएगा। अगले पे आते हैं। यहां पर आप लोगों के पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिसमें है फ्लो लाइंस, रिटर्न, एल्गोरिदम, एसटीआर, एनडी एरे, डब्ल्यूपी प्लस और साथ ही साथ लिस्ट कंप्रेशन, एफआई फन, बाइट कोड, इंटीजर नंबर्स। चलिए देखते हैं क्या क्या है। Every function has an implied that statement as the last instruction in the function body. प्रत्येक फंक्शन का फंक्शन बॉडी में अंतिम निर्देश के रूप में एक अंतर्निहित स्टेटमेंट होता है। और ये क्या होता है, कोई भी बॉडी जो कोई भी फंक्शन जो होगा, जब कभी आप लोगों का प्रोग्राम खत्म होगा तो उसके बाद वो जो आउटपुट है वो अपने मेन बॉडी को वापस करेगा एज अ रिटर्न। तो एक रिटर्न स्टेटमेंट जरूर होगी। आप लोगों ने भी देखा था जब मैंने आप लोगों को फंक्शन डिफाइन करने के लिए बताया था, याद है आप लोगों ने डिफाइन डीईएफ करके लिखते थे, फंक्शन की बॉडी लिखते थे, फिर लिखते थे रिटर्न ए। तो फिर क्या होता था, ए की वैल्यू आपकी मेन बॉडी पर रिटर्न हो जाती थी। तो रिटर्न फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपनी मेन बॉडी पे वापस लौटाने के लिए। डैश आर द मोड ऑफ बोथ राइटिंग एंड रीडिंग इन अ बाइनरी फॉर्मेट ऑफ द फाइल। तो ये तो सिंपल है, अगर आप लोगों की फाइल बाइनरी फॉर्मेट में बना रहे हैं और राइट और रीड दोनों करना है तो आप लोगों को कौन सा मोड यूज करना चाहिए, तो उसके लिए है WB+। नेक्स्ट, सिंबल्स आर यूज टू कन्वर्ट वन बॉक्स ऑफ फ्लो चार्ट्स टू अनदर। सिंपल है, आप लोगों के पास जो फ्लो चार्ट है उस फ्लो चार्ट में एक बॉक्स से दूसरे को जोड़ने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं। जैसे ये एक स्टार्ट है और उसके बाद आप लोगों को बोला गया यहाँ पर आइए और यहाँ से आप इनपुट करिए, तो आपको कौन से सिंबल्स, ये सिंबल्स क्या हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं फ्लो लाइंस। ये कनेक्टिंग्स है, कनेक्ट करने का काम करती हैं, तो इनको नाम है फ्लो लाइंस। नेक्स्ट, डैश कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सिंटेक्स। सिंटेक्स के रूप में दर्शाया जाता है किसको, एल्गोरिदम को। एल्गोरिदम जो है वो आपके सिंटेक्स फॉर्म में दर्शाने का काम करता है। क्लियर? एल्गोरिदम जानते ही आप लोगों को इंग्लिश स्टेटमेंट्स में जो लिखा जाता है। नेक्स्ट, डैश हेल्प प्रोग्रामर टू क्रिएट लिस्ट इन ए कॉन्साइज वे। संक्षिप्त रूप में सूची बनाने के लिए प्रोग्रामर की मदद करता है। अब सोचिए सूची बनानी है तो लिस्ट बनाने के लिए हमें लिस्ट कंप्रेशन की जरूरत पड़ती है, जिससे हम लिस्ट को एक संक्षिप्त रूप में तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इजी है। When dash gets executed, inner PI value is printed as a PI value inside the function's namespace। ये भी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एलईजीबी रूल्स पढ़ा हुआ है तो आपको नेम स्पेस भी बताया गया है। तो बताइए वो कौन सा फंक्शन, कौन व्हेन डैश गेट एग्जीक्यूटेड, वो कौन सा फंक्शन है जब एग्जीक्यूट करता है तो पीआई वैल्यूज जो भी है वो आपको इनर वैल्यूज दिखाता है। उसका आंसर है पीआई फंक्शन, पीआई फंक्शन। और एक चीज याद रखिएगा, हमेशा मैंने देखा है कि जब कभी आप लोग कोई प्रोग्राम्स पढ़ते हैं, खासकर मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स में, अक्सर स्टेटमेंट में ही उसका आंसर लिखा रहता है। तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको अक्सर आपको मिलेगा। जैसे आप देखिए किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रिंग में बदलने के लिए, तो स्ट्रिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है और आपको स्ट्रिंग से ऊपर अगर आप चेक करेंगे तो स्ट्रिंग से मिलता जुलता यहाँ पे क्या है, एसटीआर। तो आपको ये इस तरीके यह जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी प्रोग्रामिंग है उसमें मिलते जुलते ये वर्ड रहते ही रहते हैं। नेचुरल नंबर वन इज ऑल्सो कॉल्ड, नेचुरल नंबर वन जो है उसे क्या कहेंगे, इंटीजर वैल्यूज। भाई होल वैल्यूज जो होती हैं वो जीरो से होती हैं, जो 1 2 3 4 के फॉर्म में होती हैं वो सारी क्या होती हैं, इंटीजर वैल्यूज।
पाइथन कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू अ इंटरमीडिएट फॉर्म कॉल्ड, एक मध्यवर्ती रूप में कोर्स कोड को परिवर्तित करता है। कौन? भाई सिंपल सा है, बाइट कोड। अगर आप ऊपर से चेक करें तो बाइट कोड एक है, मैं इसको एक ब्रेक कर देता हूं ताकि मेरे को बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। एंड ये रहा स्प्लिट। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूं। ओके, तो हमारे पास था पाइथन कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द इंटरमीडिएट फॉर्म दैट इज कॉल्ड बाइट कोड। ये तो बहुत ही इजी है और ये इस बार आना भी है। ऑल्सो कॉल्ड द एलाइज एरे, एरे का एक उपनाम है, ठीक है, किसका? एनडी एरे। तो बच्चों इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडी एरे। तो ये एनडी एरे को ही हम लोग एक प्रकार से एरे को एलाइज यानी एरे का उपनेम कहते हैं, एनडी एरे। तभी आप लोग देखते होंगे जो हम लोग किसी वैल्यूज को एरेस में इनपुट करते थे तो उसको एनडी एरेस में एज ए डिजाइन कर लेते हैं ताकि आगे यूज करने में आसान हो। तो ये आपके प्रैक्टिस सेट मैंने पूरा करा दिया जो आपका पेंडिंग था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग M2 की क्लास को फिनिश करेंगे, क्योंकि अब M2 के भी कई सारे बच्चे मेरे को लगातार अप्रोच कर रहे हैं और हम लोग M2 की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गेस्ट पेपर्स को जरूर फिनिश करिए, बहुत इफेक्टिव है, आप लोगों को पास करने में बड़ी हेल्प करने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।